ये आम आदमी का एक बड़ा हथियार है। आर शेखर साहब और इन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ा है इसके लिए, आरटीआई कानून बने इसके लिए लड़ाई लड़ा लोगों ने। ये हथियार बना, हथियार आज बड़ा कुंद हो गया है। इसमें 10 रुपये का पोस्टल आर्डर, 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, 10 रुपये नकद, ऐसे दे करके आप सूचनाएं मांग सकते हैं। प्रति पेज वो 2 रुपया आपसे लेंगे और आपको सूचनाएं प्रदान कराएंगे 1 महीने के अंदर। यदि पत्र प्राप्ति के 1 महीने के अंदर वह सूचनाएं प्राप्त नहीं कराते हैं तो निःशुल्क समस्त सूचनाओं को वह देंगे, ऐसा है। और 20 रुपये दे करके आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। फिर अब समय बदला, डिजिटल युग आया और वह उसको आप ऐसे भी डिजिटल रूप में भी सूचनाएं आपको दे सकते हैं, इस तरह का है। और सूचनाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के निचले स्तर तक सूचनाएं ली जा सकती हैं। और सूचनाएं केवल सरकारी विभागों से ही नहीं, विधानसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनपद न्यायालय। अब यह है कि अलग बात है, कुछ लोगों ने अपने अलग कानून बनाए हैं। जैसे उच्च न्यायालय 500 रुपया लेगा तो देगा सूचना आपको। ऐसे ही विधानसभा है उत्तर प्रदेश का, वह भी 500 रुपया, लेकिन 10 रुपये में सुप्रीम कोर्ट आपको सूचना देगा। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपको 500 रुपये में देगा। विधानसभा से आप मांगेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आप, तो आपको 500 रुपये लगेंगे आरटीआई दाखिल करने में। वहीं बिहार में आपको 10 रुपये मिलेगा। तो यह सब विसंगतियाँ हैं, इस पर लोग लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते कितनी सफलता मिलती है यह समय बताएगा। इस तरह से है, तो एक बड़ा हथियार है। सूचना यदि नहीं मिलती है तो आप उसके उच्चाधिकारी के यहाँ, आप मिली अधिकारी के यहाँ जाएंगे। उसके बाद भी नहीं मिलती है तो आप राज्य सूचना आयोग, हर प्रदेश में इसका गठन है और इसमें आयुक्त लोग हैं, कोई न्यायिक सेवा का अधिकारी है, कोई ऐसे है। लेकिन अधिकांश लोगों के पाहुन आयुक्त हैं। कौन है? जीजा। अधिकांश लोगों के जीजा आयुक्त है। यह विसंगतियां है या गंदी प्रवृत्ति है। वर्तमान सरकार के भी जीजा हैं आयुक्त, पूर्ववर्ती सरकार के भी पाहुन आयुक्त हैं, उसके पहले वाली सरकार के भी पाहुन ही आयुक्त थे। और पाहुन बैठे हुए हैं, सचिव और प्रमुख सचिव जैसा उसका वेतन है, गाड़ियां हैं, लाल बत्ती है, बंगला है, पाहुन है। पाहुन की कोई डिग्री नहीं है। पाहुन को बनाने के लिए अपने ही किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। धरती पुत्र ने भी पाहुन को बनाया और बाबा ने भी पाहुन को बनाया और बुआ जी ने भी अपने जीजा को ही बनाया। खराब भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, गुस्सा है भीतर से। और पाहुन कितना न्याय आपको देगा, किस तरह से सूचनाएं प्रदान कराएगा, यह बड़ा दुखद पक्ष है। नामित पद पर प्रचारित नियुक्ति होनी चाहिए। एक आवेदन हो, उसका एक मानक निर्धारित हो। ठीक है, आप विधानसभा सदस्य अंगूठा छाप को बना देंगे, लोकसभा सदस्य बना देंगे, लेकिन यार वहाँ तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति हमारा अंगूठा छाप बन सकता है तो वही है, बनना तो नहीं चाहिए। अब यह है कि हम लोग जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, क्यारियों में बटे हैं, हमने अपना चेहरा बिगाड़ा है, इसलिए पाहुन बन रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट है, इन पाहुनों से हमारी भिड़ा भिड़ी हुई है, सबके पाहुन से हुई है। पाहुन जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं पॉलीथीन की, ये अभी पाहुन लोगों की हैं। या पूर्ववर्ती सरकारों में इस पर बैन था, तब भी पाहुन की फैक्ट्री थी और इनके भी पाहुन की फैक्ट्री चल रहा है। तो यही है मोटा मोटा, इसका प्रयोग करने की जरूरत है। और नहीं मिलता है तो अगर सर मान लीजिए वो गलत रिपोर्ट लगाता है, जिससे हम फर्स्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट लगाता है और रिपोर्ट गलत लगाता है, तब तो उसके आगे हम कर सकते हैं। हाँ, हम उनसे कहेंगे, लेकिन वह कहेंगे, आयुक्त कहेगा आपसे ठीक है जो देना था दे दिया, आप चाहिए आगे, क्योंकि वह वहाँ से पाहुन है ना, और पाहुन से सीधा संबंध है। जो सूचना देने वाला है, जिससे आप मांग रहे हैं, वो पाहुन के साथ चाय पीता है। यही सच्चाई है जिसको मैं बता रहा हूँ। अब आप 25,000 का वह है दंड निरूपित है, इसलिए आप उनसे कितना दंड आपने लिया है, सब खेल तमाशा पूर्ववर्ती में भी हुआ, वर्तमान में भी हो रहा है, कोई अंतर थोड़ी है। तो यह स्थिति है। बहरहाल एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी को धारण करने की जरूरत है, कि अब अधिकांश सूचनाएं नेट पर उपलब्ध है। अब आरटीआई का बहुत मतलब नहीं रहा, उसको निकाल करके और उसी के बाद आगे बढ़िए। आगे सर एक प्रश्न मेरा सर, जैसे हम लोग इलाहाबाद में रहते टीईटी की तैयारी करते हैं,
सर भर्तियाँ इतनी लंबी होती है, आयोग की इतनी लापरवाही है सर, और इतने पद खाली हैं जिसमें तदर्थों की नियुक्ति हो गई है, मैनेजमेंट अपने मनमानी ढंग से उसको मतलब नियुक्त कर लिए हैं, और पद भी नहीं दे रहे हैं, समय से एग्जाम नहीं होता है सर, एग्जाम होता है तो ये cancel हो समस्या जाता है। बहुत विकट है इस और समय। इसके लिए सर अभी रोजगार हमें जरूर धरना जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है ये 8 नंबर बॉडी नहीं है। हम लोग 2-3 बार मिले होंगे सचिव से, तो वो बोले हम 8 नंबर बॉडी नहीं, ऊपर सरकार का हमारे प्रेशर रहता है, हम वही करते हैं जो ऊपर से ऑर्डर आता है। 2016 से लेकर 2021 ये 22 चल रहा है, अभी तक 18 भर्ती लंबित हैं। अभी 1 तारीख को जो सचिव साहब ने जो है चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई थी कि क्या आपने क्या क्या किया है, तो उन्होंने बोल दिया हमने 18,000 नौकरियां दी, 19,000 हमारी रनिंग में है, जबकि 18,000 अभी दी नहीं है, वो रनिंग में ही है, और 19,000 का भी एग्जाम हुआ नहीं, वो होगा आगे। तो सर अभी जैसे मैं लोअर पीछे मेंस जो है प्री हुआ था सितंबर में 2019 में, मेंस हुआ 2021 में, 7 महीने हो गए, मात्र 13,000 लड़के मेंस दिए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई इतना पता नहीं, बोल रहे हैं मार्च में अप्रैल में, अभी टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इनके लिए सर, मतलब 5-5 साल 6-6 साल। अब एक ही भर्ती भारत में है जो टाइम पे होती है, वो यूपीएससी की है, तो वो सबके बस की तो नहीं है। हम लोगों के लिए जो हमारे बस में वो 5 साल आप लगाते हैं कि एनटीपीसी का वो अभी बवाल हुआ है, ये आपके सामने जो है 2019 की भर्ती थी, आप जो है 2022 तक अभी CBT 1 करवाए, उसके बाद अचानक बोल दिए कि ग्रुप डी वालों में CBT 2 करवाऊंगा, अभी CBT 1 नहीं करवाए। तो हम इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे कि ये मुद्दा सर इस समय बेरोजगारी का कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि पिछली सरकारें भी वही करती आ रही हैं जो ये कर रहे थे, कर तो सब वही रहे, हमारे लिए आगे कुआं पीछे खाई है, ये रहेंगे, ये ऐसे करेंगे, वो भी आएंगे तो वो भी वही करेंगे। इस पे सर क्या किया जाए? सर अभी हम लोग माध्यमिक कितना बार हर महीने कम से कम 5 बार 10 बार धरना देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती सर, और लाठीचार्ज हो जाती है, लोकसभा आयोग पे जाते हैं, वहाँ बस एक पत्र दे के उनको संतुष्ट कर दिया जाता है, उम्र निकल जा रही है सर। हम सर 2016 SI में भी थे, तो उसमें जो है जब नोटिफिकेशन आता है तो क्लियर मेंशन होता है कि आपके साथ क्या होगा पूरी भर्ती प्रक्रिया में। तो वहाँ पे कहा गया था कि 160 क्वेश्चन आएंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, चारों सब्जेक्ट में आपका राय स्कोर मतलब 40 में 20 सही करना है, तब आपको जो है फर्दर इवेल्युएट किया जाएगा आगे रनिंग के लिए। लास्ट टाइम पे पेपर टफ बन गया, लगभग 33 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो कुछ शिफ्ट बहुत टफ बन गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बच्चे नहीं मिल रहे थे राव वाले, तो उन्होंने 2 नियम अपना लिया। एक राव वालों को अलग किया जिसमें लगभग 6,000 थे, 11 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। एक उन्होंने बुलाया कि नॉर्मलाइजेशन करके पास किए जो 50% तब पाए, उसमें 5,000 थे। इन्होंने दोनों को दौड़ाया था, 6-5 11,000 दोनों लोग दौड़ा दिए। ये लास्ट में ये रिजल्ट बनाए नॉर्मलाइजेशन वाले वालों का, और राव वालों के आगे लिख दिए यू आर फेल्ड इन रिटन एग्जाम। उसमें 2 बच्चे मरे भी थे दौड़ने में, जो फेल्ड थे रिटन एग्जाम में। बच्चे कोर्ट चले गए, डबल बेंच ने जो है रोक लगा दिया, रिजल्ट पे कैंसिल करवा दिया कि जो आपने नोटिफिकेशन में लिखा वही करिए। वो केस सर अभी तक चला, अभी जाकर जजमेंट आया कि जो ट्रेनिंग कर लिए हैं नॉर्मलाइज उन्हीं को मौका दिया जाएगा, ताकि जो फेल्ड इन रिटन है वो सही किया गया है। जिसमें 2 बच्चे मर भी चुके थे, जब हम फेल ही थे तो दौड़ाया क्यों आपने? यूपीएसआई वाला, मर गए उनका क्या? यूपीएसआई वाला, यूपीएसआई जी जी सर, इको गार्डन में सब जो है बहुत दिन से धरना कर नहीं सकते। वहाँ पे भी 2017, 18, 19, 19, 20 3 भर्तियाँ एक साथ अभी बाबा जी ने दी जो है दरोगा वाली, और एज काउंट किया 2021 से। बहुत लोग बाहर हो गए, लगभग 5 लाख स्टूडेंट बाहर हुए। लड़के गए जो है पहले हाई कोर्ट में जो है डिसीजन आया कि आपको पिटिशनर लाभ दिया जाएगा, आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोगों के साथ गलत हुआ है। फिर वहाँ से आयोग जो है नहीं माना, वो चला गया जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधा सा एक क्वेश्चन किया गया, आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया था? बच्चे बोले हाँ 1 बार दिए, तो भाई बस हो गया, अब आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो सर आपके लिए दूसरा क्राइटेरिया, आप जितने बार मैं उतने बार विधायक बनी, सांसद बनी, आपके लिए दूसरा आप सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कहाँ क्या बनना है? हमारे लिए 1 बार एग्जाम दे दिए तो हम दोबारा एग्जाम ही नहीं दे सकते। तो सारी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कोई पार्टी सुनने तैयार नहीं, रोजगार की कहीं चर्चा नहीं होती। देखिए है क्या, एक तो हम भी बटे हुए हैं, इस तरह से बटे हुए हैं, और उसका उनको लाभ मिल रहा है लगातार। जैसे गंगा कभी मुद्दा बन पाएगी, नाले वैसे ही गिर रहे हैं, जब हम लोग गए थे वैसे ही नाला गिर रहा है, वैसे ही। लेकिन गंगा कभी मुद्दा नहीं बन पाएगी, पर्यावरण कभी मुद्दा नहीं बन पाएगा। इसी तरह से रोजगार भी मुद्दा बन नहीं पा रहा है। कारण वो जानते हैं कि ब्रजभूषण डूबे हैं तो ठीक है, डूबा रहे हैं परिवार वाले तो उनको देंगे, एक नहीं देगा तो क्या होगा, लेकिन परिवार तो हमको देगा ही। वैसे ही व्हाट्सएप जैसे है तो लोग जानते हैं कि कहाँ जाएंगे, हम देंगे, इसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अब धैर्य जब जवाब दे रहा है तो उस समय हम जाएंगे, रेलवे ट्रैक पर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, और जहाँ हमसे कोई चूक हुई और इसी का वो इंतजार कर रहे हैं,
फिर तत्काल वो अपराध दर्ज कराएंगे और फिर कहेंगे वो दंड है, ऐसे ही लोग हैं, देखिए हमने इसी का उनको लाभ मिलता है। सरकारी देखिए संपत्ति देखिए को बहुत तबीयत से इस पर बच्चों के साथ कभी बैठना हो तो कुछ उदाहरण हम लोग देना चाहेंगे। जैसे कभी धैर्य नहीं खोया गया, उसके परिणाम क्या है, बहुत से परिणाम आए। अब यह बात सही है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुन रहा हो, हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही हो, ऐसे मामले में हम लोग हाई कोर्ट भी ललकारे एक आध बार आकर के। जैसे शिक्षक भर्ती वाला मामला था, 7 बार उनका जो महाधिवक्ता था वो 7 बार गैर हाजिर हुआ, वहाँ भी ललकारा गया उसके कार्यालय के पास जाकर के, कितना मोटा वेतन भत्ता, 7 बार कहाँ थे। तो ऐसे था। देखिए अब ये सब लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारी ये समस्या ये है कि जुडिशरी भी हमारी नहीं सुनती है, जुडिशरी भी हमारी नहीं सुन रही है। जैसे अभी लोक सेवा आयोग का भी मैं पेपर देखा, PCS का भी